एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया नाम के इस देश के अंदर एक कानून पास किया गया था। एक कानून ये था कि जब वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये जो भी कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अगर कॉल करते हैं तो एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, उनके कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब जैसे कोई भी एक मैरिड पर्सन है, जब वो अपना काम काज खत्म करके घर जाता है तो घर पे वो अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब उस दौरान वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर का कॉल आता है कि तुमने ये फाइल कहाँ रखा था, ये क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उनसे बात हुई कि नहीं, वगैरह वगैरह, तो फिर ऑफिस और घर में कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कानून पास किया। हमारे भारत देश में अभी तक ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन इस बार 1 दिसंबर से जो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है ना, विंटर सेशन, इसमें क्या हुआ कि नेशनल जो एक कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, तो उनके एक एमपी हैं सुप्रिया सुले। आप देख पा रहे हैं इन मैडम ने एक प्राइवेट बिल जो है यहाँ पे क्या किया, पेश है। जो क्या प्राइवेट बिल का मतलब होता है कि जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा नहीं, किसी अन्य पार्टी के सदस्य के द्वारा जब कोई बिल प्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, दैट्स कॉल्ड द प्राइवेट बिल। एक नहीं, ऐसे तीन अलग अलग बिल जो है पेश किए गए थे। एक था पैटर्निटी लीव को लेकर कि बच्चे को भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल मिलना चाहिए, तो पैटर्निटी लीव को लेकर। एक गिग वर्कर्स के डेवलपमेंट को लेकर। और तीसरा जो बिल था वो था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। तो अब ये जो 2025 वाला बिल है ना, इसका मेन मकसद यही है कि इंडिया में भी क्या किया जा सके कि आउट ऑफ वर्किंग आवर्स जो हैं एम्प्लॉयज को कॉल डिस्कनेक्ट करने का राइट दिया जा सके। यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट मतलब उसको एक तरह से डिस्टर्बेंस है जो ना हो। इतना ही नहीं, इस बिल में ये प्रोविजन किया गया कि 1% टोटल जितनी भी सैलरी एम्प्लॉयर के द्वारा पास की जाती है उसका 1% पेनल्टी लगाई जाएगी अगर इस तरह की चीजों के लिए उसको कंपेल किया गया तो, मजबूर किया गया तो अब ये बिल पास होना चाहिए। मतलब नो कॉल, नो ईमेल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो ये एक तरीके से पूरे अभी इंटरनेट के अंदर, इंडिया के अंदर इंटरनेट में अलग इसका एक स्पार्क चल रहा है कि वाकई में बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो होगा अगर ये बिल कानून का शेप ले लेता है। और वो तब लेगा जब दोनों हाउसेस से मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जाए और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट की असेंट जो है इसको मिल जाए, तभी जाके बिल एक्ट के अंदर कन्वर्ट है जो हो पाएगा। जो हाल फिलहाल ऐसा मतलब कानून बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, बट लेट्स सी क्या क्या होता है यहाँ पर। तो अब यहां पर ये चीजें आने से फ्यूचर के अंदर आप मान के चलें कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट बढ़ने की संभावना हो सकती है। कई बार कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं। ऑब्वियसली बात है, इस बिल के अंदर एक्सेप्शन कितने दिए गए हैं, कई बार कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं। अब सपोज करो कोई ऐसा डेटा है जो एम्प्लॉय रख के गया है और जो कि जरूरी है डिस्पैच करना उस पर्टिकुलर डे के अंदर, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब जो अकाउंटेंट के पास में डिटेल थी वो उसने कहाँ पे रखी है एम्प्लॉयर को नहीं पता, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, फोन करके पूछेगा कि बताओ भाई तुमने वो डिटेल कहाँ रखी है, वो फाइल कहाँ रखी है, ताकि उस डेट को वो अपना रिटर्न सबमिट कर सके, लीगल कॉम्प्लायंस कर सके। तो अब इस बिल के अंदर कई सारी चीजें और होनी चाहिए। लीगल कॉम्प्लायंस के पर्पस के लिए भी क्या अलाउ कर सकते हैं या कोई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं क्या। आपका इस बारे में क्या कहना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल वाकई में पार्लियामेंट के द्वारा पास होना चाहिए क्या या नहीं होना चाहिए। रही बात, अगर आप एडवोकेसी के अंदर खुद को परफेक्ट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। 10 दिसंबर यानी कि आज की तारीख से शाम को 8 बजे आपके बीच में मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि 3 महीनों का रहेगा। और इसके अंदर हम लोग वो सारी टैक्टिक्स लर्न करने का प्रयास करेंगे जिनके माध्यम से अपने लीगल टैलेंट को एनकैश किया जा सके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद लिंगी क्लास।